हेलो डियर स्टूडेंट्स, जीएससीसी विद्यार्थी सर में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ एपी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाते हैं। आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये पिछले कई बार पूछे गए हैं। जैसे सवाल है कि एपी 9, 13, 17, 21 डैश डैश का 20वां पद ज्ञात करना है। तो 20वां पद ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे प्रथम पद जो है a बराबर कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। और d निकालेंगे तो d कितना हो जाएगा, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेंगे यानी माइनस करेंगे। तो कितना है, d का मान जो है वो कितना आ जाएगा, 9 4 13, तो d तो 13 हो गया। और ये 20वां पद निकालना है तो n हमारा कितना है, तो n हमारा 20 है। अब हमको क्या निकालना है, 20वां पद निकालना है। तो a n बराबर एक फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए कौन सा पद है, 20वां पद। तो a n के जगह पर यहाँ 20 लिख देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 यानी 20 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d। और d के स्थान पर क्या लिखेंगे, तो 9 लिखेंगे। सॉरी, यहाँ a के स्थान पर a के का जो मान है दे रखा है, a का मान 9 है, प्लस n के जगह पर क्या लिखेंगे 20, और 20 में से 1 घटाएंगे। और यहाँ d का मान कितना है, तो d का मान हमारा 4 है, तो यहाँ 4 लिखेंगे। ये कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। और प्लस 20 में से 1 घटेगा तो 19, यानी 19 गुना 4, तो 9 प्लस 19 चौवा 76। अब इसको जोड़ देंगे तो 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 7 और 1 8 यानी 85। तो यही क्या हो जाएगा, 85 आंसर हो जाएगा। यहाँ क्या है कि एपी से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 अंक में। तो यहाँ क्या, अब ध्यान रखने कि यहाँ अंक बदले जाएंगे, आपका जो बनाने का तरीका है वो नहीं बदलेगा, तो ध्यान देंगे। एक और सवाल देखते हैं। यहाँ है कि समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, मतलब एपी आपको ज्ञात करना है जिसका 5वां पद 15 तथा तीसरे एवं 8वें पद का जो योग है वो 34 दे रखा है। तो इसे हम ज्ञात करेंगे, तो हल करेंगे। यहाँ दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, तो दे रखा है कि 5वां पद है, तो जो दिया है उसे लिख लेंगे। 5वां पद बराबर कितना है, 15 है। तो हम क्या कर सकते हैं, 5वें पद के लिए a प्लस 4d लिख सकते हैं, बराबर ये हो जाएगा 15। अब ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। पुनः प्रश्न से क्या दिया हुआ है तो उसे लिख लेंगे। पुनः प्रश्न से तो ये क्या दे रखा है, तो ये दे रखा है कि जिसे तीसरे एवं 8वें पद, तो तीसरे पद के लिए यानी आप ऐसे लिख सकते हैं, तीसरे पद के लिए तो ऐसे थोड़ा सा लिख देते हैं कि तीसरे पद, अब प्लस यानी जो बोल रहा है तो प्लस लिखेंगे। 8वें पद यानी 8वें पद बराबर कितना है, तो बराबर दे रखा है 34, तो यहाँ 34 लिख लेंगे। हम तीसरे पद के लिए क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस 2d प्लस 8वें पद के लिए क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस 7d लिख सकते हैं, यानी एक कम लिखना है, ध्यान रखना है। अगर हमसे पूछा जाए 5वां पद तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस 4d। तीसरा पद बोला है तो a प्लस 2d लिखेंगे। अगर हमसे 7वां पद पूछा जाता तो a प्लस 6d लिखते हैं, मैंने एक कम कर करके लिखना, ये ध्यान रखना। तब ये कितना हो जाएगा, a और ये जुट जाएगा तो 2a हो जाएगा, और प्लस 7 गो d और 2 गो d, तो कितना हो जाएगा 9d हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा 34। अब ये बना समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने के लिए यहाँ लिखेंगे a प्लस 4d बराबर क्या लिखेंगे 15, समीकरण नंबर 1 है। दूसरा क्या है, तो 2a प्लस 9d और बराबर कितना है 34, तो ये 34 लिखेंगे। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए यदि हम पहले समीकरण में अगर 2 से केवल गुना कर दें तो ये आसानी से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो 2 से गुना करेंगे तो 2 में a से गुना करेंगे तो 2a हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, तो 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8d हो जाएगा, बराबर 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और ये इसमें हम 1 से गुना कर लेंगे ऐसे, तो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, प्लस 9d हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 34। अब क्या करेंगे, ये चिन्ह बराबर, ये बराबर हो गया तो चिन्ह बदल देंगे। तो चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या है प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा, तो 8d में से
9d घटेगा यानी माइनस का d हो जाएगा, ये 1d होगा। इधर से कितना आ जाएगा -4, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो d बराबर कितना हो जाएगा 4, यानी d का मान हमको पता चल गया। अब d का मान पता चल गया तो हम क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख करके a का मान पता कर लेंगे। तो अब क्या करेंगे, अब d का मान, d का जो मान है, मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखने पर तो हमारा समीकरण 1 क्या है, तो हमारा समीकरण है a + 4d बराबर कितना 15 है। अब यहाँ रख लेंगे d का मान, तो a प्लस क्या लिखेंगे 4 गुनी 4, चूँकि d का जो मान है वो 4 है, बराबर क्या आएगा 15। तो a बराबर कितना हो जाएगा 15, 4 गुनी 4 करेंगे तो 4 चौका 16 बराबर क्या हो जाएगा 15। तो a बराबर कितना हो जाएगा 15। देखिए 16 इधर प्लस में है और बराबर के बाद में जाएगा तो 16 माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ a का मान कितना आ गया, तो माइनस का 1 आ गया। अब करना क्या है, हमसे क्या पूछा गया था, तो हमसे पूछा गया था AP। हम थोड़ा इसे छोटा करते हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं कि AP बराबर क्या हो जाएगा, तो AP बराबर हो जाएगा, AP बराबर पहले पद को लिख लेंगे, तो पहला पद हमारा कितना है -1 है, तो -1 लिख लेंगे। और दूसरे पद के लिए क्या लिखेंगे, तो AP बनाने के लिए पहले पद को लिख लिया जाता है ज्यों कहते हैं, और D हर बार जोड़ दिया जाता है। तो चलिए -1 में अगर हम 4 जोड़े तो कितना हो जाएगा, -1 में अगर 4 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा -1 + 4, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ 3 हो जाएगा। फिर अगले पद में हम क्या करेंगे, तो अगले पद में फिर से 3 में हमको क्या जोड़ना है, 4 जोड़ना है। तो 3 में फिर से 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तब कोमा 7 हो जाएगा। ऐसे कर करके हम लोग AP बनाते जाएंगे। AP में देखिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि AP क्या है। तो AP जो है, AP उसी को कहा जाता है जिसका सार्व अंतर बराबर हो, यानी D का मान हमेशा बराबर आना चाहिए, तब वह AP है। अगर D का मान कम या ज़्यादा हो गया, चाहे कम हो गया, घट बढ़ गया, तो वह AP नहीं है। तो हर बार इसीलिए D का जो मान होता है लगातार जोड़ते हैं, उसे हम AP कहते हैं। तो यहाँ AP हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी सवाल, ये PYQ है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, तो आप इसे भी अच्छे तरीके से देख सकते हैं। फिर आगे एक सवाल है, आगे जो सवाल है उसे देखते हैं क्या है। देखिए 2011 और 2022 में पूछा गया था, कह रहा है कि समांतर श्रेणी AP 8 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो अब योग ज्ञात करना है तो देखेंगे, पहले सबसे पहले बात यह है कि हल लिख करके और लिखेंगे जो दिया है। A बराबर क्या हो जाएगा, तो पहला जो होता है पद उसी को A बोलते हैं। D कितना हो जाएगा, तो D जो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, यानी 3 माइनस क्या लिखेंगे 8 बराबर ये कितना हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा। चलिए D हमको पता चल गया। ये 22 पद बोला है ना, तो n बराबर कितना हो जाएगा, तो n बराबर हमारा 22 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना है 22 पदों का योग, Sn बोला है तो Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 × 2a प्लस क्या हो जाएगा n - 1 और इंटू क्या हो जाएगा d। अब क्या करेंगे, n की जगह पर n की जगह पर क्या रखेंगे 22 बराबर इस n की जगह पर फिर से रखेंगे 22, बटा के क्या लिखेंगे 2, फिर कोष्ट करेंगे 2 गुना a के स्थान पर क्या लिखेंगे, तो a का मान जो है वो 8 दे रखा है, तो यहाँ 8 लिखेंगे प्लस n, और n की जगह पर फिर क्या लिखेंगे 22, क्या लिखेंगे 22 लिखेंगे, और 22 और माइनस का क्या लिखेंगे 1, फिर यहाँ d है और d का मान कितना है, तो d का मान हमारा -5 है, तो यहाँ -5 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो 11 दूनी 22, 11 से कट जाएगा, ये 11 हुआ, ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 प्लस ये आ जाएगा कितना 21, और 21 में जब हम 5 से गुना करेंगे तो 21 × 25 = 105, तो ये देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस, और 21 × 25 = 105। अब कितना हो जाएगा 11। अब देखिए ये 116 में से 105 घटेगा, तो नहीं उल्टा घटाएंगे, 105 -16, तो ये 1 दाही 15, 15 में से 6 गए 9 6 15, ये बच गया 9, 9 में से 1 घटेगा तो 8, यानी 89, वो भी कौन चीज़ माइनस में, तो गुना में हो जाएगा -89। अब क्या करेंगे, इसको 11 से गुना करेंगे, 11 से गुना करेंगे तो क्या करेंगे 9 ऐसे लिख देंगे। अब क्या करते हैं, इसको इससे जोड़ लिया जाता है, तो 9 8 कितने हो गए 17 के साथ हाथ में 1, और 8 को अगले अंक से जोड़ते हैं। चलिए अभी आपको मैं गुना ऐसे ही सिखा देता हूँ।
89 में गुना करना है 11 से, तो आपको गुना पहले से आता होगा, तो क्या करेंगे 89 को ऐसे लिख देंगे, फिर इसे 89 लिखेंगे और इसको जोड़ देंगे 9 8 9 17 के साथ हाथ में लगा 1 और 8 और 1 क्या हो जाएगा 9, यानी माइनस का आएगा 9 7 9। देखिए अगर किसी चीज़ को 11 से गुना करना होता है तो एक ट्रिक होता है, आप उसे अगर चाहे तो सीख सकते हैं आसानी से। कैसे? जैसे 89 लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, पहले वाले अंक को ज्यों का त्यों रख देना है और इस अंक को जोड़ देना है दोनों को। तो 8 9 कितना हो जाएगा 17, 17 के साथ हाथ में लगा 1। अब क्या करेंगे 8 को इसके पहले कुछ नहीं है तो मान लीजिए 0 है, 8 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये ट्रिक है जो आगे अगर आप सीखेंगे आपको सीखने के लिए मिलेगा। चलिए आप अगर साधारण गुना करते हैं तो ऐसे ही अभी काम चलाइए, बाद में आपको सीखने को मिलेगा। चलिए आगे जो देखते हैं, आगे क्या है, तो आगे ये है एक और प्रश्न है, बड़ा प्यारा प्रश्न है, बहुत बढ़िया, 2024 में पूछा गया था। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें सार्व अंतर 7 है और 22वां पद 149 है। बढ़िया सवाल है, इसे अच्छे तरीके से कीजिए। देखिए पहले क्या दिया हुआ है, हल करेंगे, हल लिख करके यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है 22वां पद, 22 पदों का योग ज्ञात करना है। इसका मतलब एन दे रखा है, एन कितना है 22 है। फिर और क्या दे रखा है, जिसे करें सार्वंतर, यानी सार्वंतर है अर्थात डी दे रखा, सार्व अंतर दे रखा है अर्थात डी दे रखा है। चलिए सार्व अंतर जो है उसको हम लोग लिख लेते हैं, सार्व अंतर डी कितना है, तो वो दे रखा है 7, तो उसे भी हमने लिख लिया। 22वां पद क्या है, तो 22वां पद जो है, ध्यान सुनिए, 22वां जो पद है वो कितना है, तो 149 है। अब क्या करना है, 22वां पद के लिए अभी हमने आपको बताया कि कोई भी पद हो, 10वां 11वां जो भी पद हो, 16वां 15वां, तो उससे क्या करना है, एक कम लिखना है, ए प्लस एक कम। तो आप क्या लिखेंगे 21 डी लिखेंगे बराबर 149। अब चलिए ए के स्थान पर ए हमको पता नहीं है तो ए हम ऐसे रखेंगे, प्लस क्या डी पता है हमको, तो 21 गुना क्या लिखेंगे डी, डी का मान कितना है 7 है, तो यहाँ 7 लिखेंगे बराबर 149 हो जाएगा। अब क्या करेंगे ए, देखिए ये इससे गुना करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 बराबर 149। अब 147 इधर प्लस में है, बराबर के बाद में जाएगा तो क्या होगा माइनस में होगा, तो ए बराबर हो जाएगा 149 माइनस 147, यानी ए का जो मान है वो 2 आ गया। यदि थोड़ा सा छोटा कर देते हैं दिखाई दे अच्छा से। चलिए ए का मान कितना आ गया, तो ए का मान जो है वो 2 आ गया और पहले से हमारा क्या दे रखा था, डी दे रखा था। हमको निकालना है 22 पदों का योग, तो यानी 22 पदों का योग निकालें, नहीं एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए एस के एन के स्थान पर क्या लिखेंगे 22 बराबर, इस एन के जगह पर लिखें 22 बटा क्या लिखेंगे 2 और इंटू 2a यानी 2 और गुना a। अभी हमने a का मान ज्ञात किया था तो a बराबर दे रखा है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस के सामने प्लस और इंटू, देखिए इस n के जगह पर क्या लिखेंगे 22 और माइनस का 1 लिखेंगे और d, तो हमारा d कितना दे रखा है, तो पहले से दे रखा है 7, तो यहाँ हम 7 रख देंगे और 7 रखने के बाद में इसको अब हल कर लेंगे। तो चलिए ये कट जाएगा 11 मरतबे और ये हो जाएगा 2 में 2 से गुना करेंगे 4 प्लस, अब देखिए ये घट करके कितना होगा 21, कितना होगा 21 में 7 से गुना करेंगे 7 एकम 7, 7 दूना 14, 100 कितना हुआ, तो 147 हुआ। अब क्या करेंगे 11 से गुना करना होगा, इसको जोड़ेंगे पहले, 7 4 11 यानी 151। अब 151 में आप 11 से गुना करेंगे तो कितना होगा 151, फिर नीचे एक अंक बढ़ा कर करके 151 लिख लीजिए आराम से, 1 5 और 1 6, 5 1 6 1, यानी कितना होगा, तो 1661। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो एपी से कुछ महत्वपूर्ण सवाल था उसको हमने हल किया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।